तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, तो उम्मीद करते कि ठीक होंगे। तो जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके क्लास 10th की मैथ्स के बारे में, तो पिछली कक्षाओं में मेरा ये था कि जैसे 2.1 में पी एक्स निकालना था, एक्स के मान था जो ग्राफ दिया गया था, उससे अभी क्या फाइंड करना था क्लास 10th के मैथ्स के 2.1 का पी एक्स की संख्या निकालना था। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले क्या, थोड़ा सा पेंसिल निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो, आज की जो क्लास है उसमें जैसे हम जो पिछला कॉन्सेप्ट था उसमें हम पहले ही सीख चुके हैं क्या, कि किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पूर्ण बहुपद के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो वो सब आप क्या किए होंगे, सीख लिए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप उस पर क्या कंप्लीट उसका प्रैक्टिस किए होंगे। अगर नहीं कीजिएगा तो प्रैक्टिस तो हम जब एक्सरसाइज खत्म होगा उसके जस्ट बाद प्रैक्टिस करवाएंगे रोज। तो ठीक है। तो आज का जो मेरा ये कॉन्सेप्ट होने वाला है ये काफी खास, और ये एग्जामिनर जो एग्जाम जो होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो हर हाल में क्या होता है, पूछे ही जाते हैं। तो ये वीडियो आप मस्ट वॉच है, और जब भी आप वीडियो देखना या कहीं पे भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो तो सबसे पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि कहीं भी टेबल चेयर लगा ले, और क्या कीजिए कि कॉपी और पेन की कॉम्बिनेशन के साथ ही उतरना। ये ना कि वीडियो हमें देखना, वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए कॉपी पेन लेकर ही बैठे और क्या करे, उसका रिवीजन करे, ठीक है। तो हम जैसे आज से है हमारा ये पता किसी बहुपद के शून्यों को तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, किसी बहुपद के शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। जैसे शून्य क्या होता है, शून्यकों एवं गुणांक क्या होता है, ठीक है। यही आज हमें क्या करना है, पढ़ना है पूरे क्लास में, ठीक है। और इस पे क्या है, जो ये 2.2 है, इसको हमें आज कवर करना है और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो चलो, तो हम देखते हैं कि शून्य क्या होता है। शून्य की बात करें, शून्य क्या होता है, ठीक है। शून्य क्या होता है और गुणांक क्या होता है, चलो बताओगे। शून्य क्या होता है, किसी भी संख्या कोई भी इक्वेशन दे देगा आपको, क्या करेगा, एक इक्वेशन दे दिया, जैसे क्या है एक्स स्क्वायर, जैसे कोई इक्वेशन दे देगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। और सेम 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 बट डिफरेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 1 है। तो इसका जो गुणांक है क्या होगा और शून्य क्या होगा, शून्य क्या होगा। तो x का गुणांक, हम पहली गुणांक कोफिशिएंट पढ़ चुके हैं, गुणांक पढ़ चुके हैं कि x का यहाँ पे देखो, x का यहाँ पे क्या है, गुणांक है क्या, x के साथ क्या लगा, किसी के साथ अगर कुछ ना हो तो उसके साथ 1 होता है मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 1 है। तो यहाँ पे इसका जो गुणांक है 1 है। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ यहाँ पे 2 लगा हुआ, ठीक है। तो x का जो गुणांक है वो क्या है, 2 है हमारे पास, क्या है, x का गुणांक 2 है। लेकिन यहाँ पे 8 है, 8 क्या है, ये एक अचर है, ये क्या है, एक ऑलरेडी अचर है, कांस्टेंट है। तो ये क्या है, ये जस्ट ऐसे ही रह जाएगा, मतलब, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है। तो देखो अब इसका क्या है, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका, इससे 2 इक्वेशन बनेगा, इससे 2 क्या बनेगा, 2 इसका शून्य का आएगा क्या, एक आएगा क्या, x बराबर -2 और 8 क्या आएगा, x बराबर -2 और -2 और 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ी देर बाद इसको हम सॉल्व करना भी सीखेंगे, ठीक है, सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो यहाँ -2 और 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें शून्य को क्या करना है, शून्य को एवं गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है, कि जैसे ये इक्वेशन को हम सॉल्व किए, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो ये क्या सत्य है या असत्य है, मतलब शून्यकों के एवं उनके गुणनफल के बीच संबंध स्थापित करना है, इसी को सीखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो था थोड़ा सा छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो आप लोग नोट डाउन इसको करेंगे। तो हम पहले ही सवाल से एक्सरसाइज जो बिहार बोर्ड
कक्षा 10 और ये क्या एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज क्या है 2.2 है। तो ये काफी खास होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इस साल 2025 में जो अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि किसी बहुपद की शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं क्या। तो किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास पहला ही सवाल है क्या कि कह रहा है कि प्रश्नावली 2.2 का पहला ही सवाल ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यकों ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद दिए जाएंगे, उसका क्या कर रहा है, शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, और शून्य को जो शून्य आएगा तथा उनके गुणांकों के बीच क्या करना है, एक संबंध स्थापित करना है। क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। क्या करना है, एक संबंध स्थापित करना है। तो चलो हम पहला ही आपका जो सवाल है, तो पहले का जो पहला सवाल है x² माइनस 2x और माइनस का 8 इक्वल टू क्या है, 0 है। क्या है, एक द्विघात बहुपद हमारे पास आ गया x² माइनस का 2x और माइनस का 8 आ गया। क्या आ गया, x² माइनस का 2x माइनस का 8 आ गया। तो अब देखो द्विघात बहुपद को सॉल्व करना आपको बच्चे जो पिछली कक्षा होगा उसमें सिखाया गया होगा, लेकिन हम भी थोड़ा सा सिखाते हैं आपको कि किसी भी द्विघात बहुपद को क्या हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम आज अभी सीखते हैं कि देखो पहले क्या हो, इसमें एक गुना होता है, एक क्या होता है, एक गुण होता है कि पहली गुना तीसरी संख्या, पहला गुने तीसरा और जोड़ घटा के दूसरा, क्या फर्स्ट गुना थर्ड और प्लस माइनस सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट किसी भी द्विघात बहुपद को सॉल्व करने से पहले ये ट्रिक आपको माथा में उतारना पड़ेगा। क्या 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 ये है आपके पास क्या कि पहला गुना में तीसरा, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय थर्ड प्लस माइनस जोड़ घटा के क्या दूसरा, जोड़ या गुना करके दूसरा। ये आपको जैसे देखो यहाँ पे पहला क्या है, पहला क्या है, फर्स्ट हो गया ये, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो, तो पहला गुने थर्ड करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 8 आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। ठीक है, अब इसको देखो, इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम 2 से करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, और 2 से क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 8 का 2 2 2 आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं x², तो देखो 4 और 2 लिख सकते हैं इसको, क्या देखो जोड़ घटा के पहला गुना तीसरा करना, पहला गुना तीसरा क्या हो गया 8, और 8 को हम क्या जोड़ घटा के क्या करना है, दूसरा लाना है, जोड़ घटा के दूसरा लाना। तो देखो x², तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको 4 माइनस का 2 माइनस 8 बराबर 0। क्या ये सही है, चलो बताओगे, यहाँ पे x भी होगा, क्या ये सही है, चलो टुन्नू टुन्नू टुन्नू, क्या ये सही है, तो देखो x² है, माइनस का 4 माइनस का 2 आ गया, हमारे पास एक x आ गया और माइनस का 8 आ गया। अब बताओगे कि 4 माइनस 2 ही क्यों ले लिए हो। ठीक है, तो हम पहले ही बताए पहला गुना में तीसरा, ये माइनस पहले से ही था तो पहले से ही माइनस से यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे क्या किए कि 4 पहला गुना में तीसरा, तो पहला गुना में तीसरा किए तो कोएफिशिएंट का जो गुणांक होगा उसका गुना करना है, ना कि x² का। ठीक है, तो क्या करना है कि हो तो गया, तो 8 को हम जब 2 से किए तो 4 आ गया, फिर 2 से किए तो क्या आ गया 2 आ गया। तो 8 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुना में 2 ही लिख सकते हैं। तो कह रहा है पहला गुना में दूसरा जोड़ घटा के, जोड़ या घटा के, तो हम यहाँ पे अगर 2 को 2 से जोड़ते हैं तो क्या करना है, 2 से अगर 2 को जोड़ रहे हैं, 2 + 2 कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे तो 4 ही आ रहा है। ठीक है,
4 प्लस 2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, 4 माइनस 2 कर रहे हैं तो क्या दूसरा आ रहा है, दूसरा 2 आ रहा है ना। तो पहला गुना में 30 था और जोड़ घटा के दूसरा, ये आपको कॉन्सेप्ट माथा में उतारना पड़ेगा। देखो अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब देखो x है, x माइनस 4x 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो x हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चा, चलो बता, टुन्नू बताएगा कि इसको x का हम क्या करेंगे, x का मान का क्या करेंगे, x क्या होगा यहाँ पे, तो x का हो गया भैया, x यहाँ से क्या होगा कि x क्या होगा कि x तो यहाँ से देखो, x का कहने का अर्थ क्या है कि x स्क्वायर है। तो इसमें से अगर तुम्हारे पास 2 चॉकलेट था, सपोज करो कि तुम्हारे पास क्या थी, 2 क्या थी, वही था, ठीक है। उसमें से एक चला गया तो कितना बच गया तुम्हारे पास, 1 बच गया, ठीक है। तो एक क्या हुआ, एक तुम कॉमन ले लियो, ठीक है। तो x माइनस क्या होगा, 4 आ गया। अब देखो कि यहाँ पे क्या था कि 2 तुम्हारे पास था और 8 किसी और के पास था। तो तुम बोला भाई मैनेज करते हैं, तो 2 क्या किया, तुम भी अपने ग्रुप से निकाला, 2 अपनी कमान से निकाला, तो क्या बच गया, x तुम्हारे पास और x बच गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया था 4 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 4 आ गया। थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा तो इसको म्यूट कर। अब देखना कि ये जो ब्रैकेट होगा यार, ये जो होगा इसके अंदर का मान हमेशा क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, जब ये मटेरियल, ये जब मटेरियल अगर समान ना हो, समझना कि तुम्हारा कट गया है, मतलब तुम गलत बना लिया, ठीक है। तो तुम्हें ये फोकस करना पड़ेगा कि तुम्हारे कटने से बचना है, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि x माइनस 4, ये जो दोनों होगा ये दोनों इक्वल होगा, क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो जब ये देखो कि ये और ये, कहने का अर्थ ये है कि जब तुम्हारा और उसका मैच ना होगा, तुम्हारा और उसकी मैच ना होगा, इसका मतलब क्या, तुम्हारा जा रहा है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो x प्लस 2 और x माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ जाएगा और ये एक इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, इक्वल टू में 0। तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, माइनस 2 और x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ये क्या हो गया, x का क्या हो गया, ये x का एक शून्यक हुआ, ये x का क्या हुआ, एक शून्यक हुआ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, शून्यक से आगे हमारा शून्यक तो मेरे पास आ गया। अब गुणांक हमें चेक करना है। तो हमें पता ही है कि गुणांक क्या होता है, हम पिछली कक्षा में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चलो तो हम क्या सीखे कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो क्या हुआ, टुनुआ सीख गया कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करना था। अब बोलेगा भैया सीना चौड़ा करके कि भैया हम तो अब सीख गए कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो चलो हम आगे देखते हैं। आप बोलोगे कि चलो अब आप आगे बढ़ाओ। तो देखो द्विघात बहुपद का शून्य, द्विघात पद का द्विघात बहुपद का शून्य क्या आया हमारे पास, क्या है, x बराबर -2 और 4 आया, -2 और 4 आया। -2 और 4 ही क्यों आया, कुछ और आ सकता है तो हम पहले इसका बता दिए जब इसको बनाया थे तब। अब देखो जांच हमें करने को बोल रहा है, क्या करना है, तुम बन गया टीचर, तो खुद स्टूडेंट और खुद टीचर बन गया। क्या बन गया, खुद टीचर खुद स्टूडेंट बन गया। अब तुम्हारे पास से क्या है, प्रूफ है कि हम जो बनाए हैं क्या ये सही है। तो चलो हम तो कान में बनाते हैं, हाँ चलो इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट करते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। चलो तुम खुद बताएगा, शून्यकों का योगफल क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। और इसको हम किससे लिखते हैं, शून्यकों का योगफल को अल्फा प्लस
बीटा से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं। आप बोलोगे क्या कि शून्यकों का जो योगफल होगा उसको हम किससे लिखते हैं भैया? माइनस बी बट्टा में ए से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइनस बी बट्टा में ए से। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में होगा, जो आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम लिखोगे, तो वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है कि एक इक्वेशन दे देगा ये, ठीक है, इसके शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और तो इसको आप बताओगे माइनस बी। तो यहाँ पे देखो क्लासिफाई कर लो कि ये क्या है? ए है। क्या है ये? ए है। ये क्या है? बी है। और ये क्या है? सी है। अब देखो यहाँ पे तुम माइनस जो साइन है उस साइन को तुम छोड़ नहीं सकता है, ठीक है, तो तुम नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा? ए बी सी, तो बी है। बी का क्या मान होगा? बी का मान क्या होगा कि यहाँ बी का मान -2 है। क्या है? तो चलो हम बी का मान पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। ए बराबर क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? 1 होगा। बी बराबर क्या होगा? -2 होगा। और सी बराबर क्या होगा? सी बराबर क्या होगा? -8 होगा। ये कैसे आया? चलो ये कैसे आया? तो देखो ए जो है ये का मान है, जो कोफिशिएंट होता है वो ए का मान है। ये जो एक्स के साथ जो लगा है वो बी का मान है, और जो सी है वो क्या है? जो सी है वो क्या है? अचर है वो, ठीक है। तो ये -8 आ गया। अब शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? तो माइनस बी बट्टा में, तो माइनस बी का मान क्या? माइनस तो पहले से ही, माइनस क्या पहले से, और बी का मान क्या हमारे पास? 2 है। क्या है? माइनस का 2 है। माइनस का 2 है। और ए का मान क्या है? ए का मान क्या है? 1 है। ए का मान क्या है? 1 है। तो बराबर में क्या आ गया? माइनस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो ये तो आ गया शून्यकों का लिखो जल्दी से। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस अल्फा इंटू में बीटा क्या होगा? तो अल्फा इंटू में बीटा क्या होगा? चलो बताओ, बताएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो बोलेगा कि सी बट्टा में क्या होता है? सी बट्टा में। इसको तुम लिखेगा कहीं पे, ठीक है, जब कॉन्सेप्ट बनाएगा तो वहां पे लिखेगा अलग से, कहीं पे लिखेगा कि शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बट्टा में, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है? सी बट्टा में। इसको सी नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, सी बट्टा में। जब तुम मेरा क्लास करेगा तो तुम क्लास में ही इसको बता देंगे, इसको याद ही हो जाएगा तुम्हें क्लास में ही। तो क्या होगा? सी बट्टा में। सी क्या है? माइनस का क्या है? 8 हो गया। और ए क्या है? 1 हो गया। क्या आ गया? 1 आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया -8 आ गया। क्या आ गया? फाइनल का -8 आ गया। ठीक है, -8 आ गया। अब देखो कि हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। देखो अब यही इंटरेस्टिंग होने वाला काफी। यहाँ पे तुम स्किप नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? स्किप नहीं कर सकते हो। स्किप इसलिए नहीं कर सकते हो कि देखो शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यक मेरे पास क्या था? -2 और 4 था। -2 और 4 था। तो यहाँ पे जब हम -2 में अगर 4 जोड़ेंगे, -2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास? -2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो मेरे पास आ गया -2। तुम्हारे पास माइनस का 2 रुपया है और उसमें प्लस का 4 रुपया जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 रुपया हो जाएगा। तो 2 बराबर में क्या आ गया? 2 आ गया। तो क्या ये सत्य है? बोलोगे यस भैया सही है, ठीक है। अब देखो कि शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं। तो शून्यकों का गुणनफल पहला क्या है? माइनस का 2 आया था मेरे पास, और गुना में 4 आ गया, और हम मेरे पास आ गया -8 आ गया। तो क्या -8 बराबर -8 होगा? क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो बोलोगे हाँ ये तो सही है, ये तो सही है। चलो तो पहला सवाल है मेरे पास बन गया है। तो अब हम देखेंगे अगले सवाल की ओर। तो पहला सवाल में हम बताएं कि इसको लगाना कैसे है, ठीक है। तो अगला सवाल हम बहुत जल्दी में निपटा डालेंगे। चलो तो हम देखते हैं क्या, हम दो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब हम फास्ट में करेंगे। 4s² - 4s और प्लस का क्या है? 1 है, इक्वल टू क्या है? 0 है, ठीक है, ये है। तो अब देखो हम पहले ही क्या बोलेगा
ठीक है। तो 4s² माइनस के यहाँ पे है तो माइनस हो जाएगा, और 2 प्लस भी 2 कर सकते हैं और बाहर में s करके इसको +1 करके छोड़ सकते हैं। हाँ बोलोगे हाँ। तो क्या होगा 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो 2s यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2s माइनस का 1 और प्लस माइनस का 1 अगर हम लेते हैं तो क्या होगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो 2s माइनस का 1 और फिर हो जाएगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0 और फिर क्या होगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो 2s बराबर क्या होगा 1, तो s बराबर क्या होगा 1/2 होगा। तो 2s बराबर क्या होगा 1, तो s बराबर क्या होगा 1/2 होगा। ठीक है, तो s बराबर हमारे पास 2 मान आ गया 1/2 1/2। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का क्या आ गया हमारे पास 2 मान आ गया। आज हम 2 ही सवाल करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस कारण से हम 2 ही वीडियो कर पाएंगे। तो अगली क्लास जब आओगे तो वहाँ भी हम क्या करेंगे कि इस सॉल्यूशन को, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक आ गया क्या आ गया 1/2 और 1/2 आ गया हमारे पास शून्य। अब देखो जांच करना है, चलो आ जाओ कि जांच कैसे करेंगे शून्यकों का, शून्यकों का जांच कैसे करेंगे। ठीक है, जांच, चलो कुर्सी की पेटी बांधो, मौसम बिगड़ने वाला है। चलो देखो, तो जांच करना है तो शून्यकों का योगफल क्या होगा। देखो ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। क्या है ये अल्फा है और बीटा, जो पहला संख्या वो अल्फा और दूसरा होगा वो बीटा होगा। अब हम यहाँ पे जांच से पहले हम एक चीज और कर लेते हैं, क्या कि ए बी सी का मान निकालेंगे, ए बी और सी का मान निकालेंगे। देखो ए का मान निकालना होगा, किसी भी द्विघात ए का मान निकालना होगा तो पहले देखना कि जो स्क्वायर वाले अंक के साथ लगा हो, स्क्वायर के साथ जो गुना भी लगा होगा वो ए का मान होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे जो स्क्वायर का गुना के साथ लगा हुआ है वो 4 है। देखो फिर बी का जो मान निकालोगे वहां पे क्या है कि जो नॉर्मल जो कोफिशिएंट के साथ लगा होगा, जैसे जो अचर क्या कहते हैं कि जो अल्फाबेट के साथ लगा होगा, कि जो चर के साथ लगा होगा वो क्या होगा, वहां पे जो चर के साथ जो भी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा बी का मान होगा तो -4 और सी का मान क्या होगा +1। तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस का बहुत ही बड़ा रोल होता है, तो ये बी सी का मान आ गया। अब हम जांच कर लेते हैं क्या इस शून्यकों का योगफल को हम क्या ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 1/2 और प्लस में 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अब देखो अल्फा क्या है हमारे पास 1/2, तो 1/2 हो गया। देखो इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, चलो ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर भी क्या होता है, इसके बराबर जो होता है वो होता है -b/a। ठीक है, और बराबर क्या हो गया 1/2 प्लस में 1/2। अब देखो -b तो माइनस तो आ गया। अब b देखो b क्या है हमारे पास, b -4 है और बट्टे में a का मान क्या है 4 है। क्या है 4 है। अब देखो 2 का 2 हो गया, क्या होगा 1 + 1 हो गया। अब देखो माइनस से माइनस कट गया तो 4 हो गया, 4/4 आ गया। अब देखो क्या हो गया 1 1 2 2/2 आ गया। 4 से 4 कट गया, 1 से 1 कट गया तो बराबर में 1 आ गया। तो हम बोलोगे ये सत्य है, शिव ही सत्य है, तुम ही सत्य हो। ठीक है, सत्य आ गया कि एक बराबर, अगर 1 हो गया, जब गणित में एक बहुत ही अच्छा कहावत है कि जब एक मिलके 1 हो जाता है तो क्या होता है, छोड़ो अभी कहानी में बताएंगे। जब एक मिल 1 होता है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब एक मिल की 1 ही रह जाता है तो तुम देखा होगा। चलो देखो
अब हम दूसरा सेकेंड वन देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा इंटू में बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू में बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू में बीटा क्या होगा, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल हमें अगर देखना पड़ेगा, थोड़ा सा गर्मी बहुत ही ज़्यादा है तो पानी का जो असर है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो अल्फा जो सी बट्टा में ए होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल जो होता है वो माइनस बी बट्टा में ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बट्टा में ए होता है। तो अल्फा इंटू में बीटा क्या होगा, तो अल्फा इंटू में पढ़ोगे 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2। आप बोल सी का मान क्या है हमारे पास, सी का मान तो है 1 और 1 का मान बट्टा में हो जाएगा, 1 का मान क्या है हमारे पास 4। तो 1 को 1 से गुना कर दो, 2 को 2 से गुना कर दो, तो 1/4 बराबर में 1/4। तो चलो क्या आ गया हमारे पास, शून्यकों का गुणनफल का भी जो प्रूफ था वो सत्य हो गया। चलो तो ये समझ में आ गया होगा। तो हम देखेंगे जब अगले क्लास लेंगे तो वहां पे क्या होगा। एक सेकेंड रुक जाओ। जब अगले क्लास हम लेंगे तो वहां पे आपको क्या करेंगे कि अच्छे से अगले सवाल को करेंगे, ठीक है। अब 4 सवाल इस इक्वेशन में बच गया। तो चलो कि ये आपका क्या हो गया कि 1.2 तो उस हो गया 2.1 भी हो गया। 2.2 का जो 2 सवाल किए जो कि टाइम लग गया। तो अगले सवाल में हम क्या करेंगे, अगले जो वीडियो होगा उसमें हम आपको सिखाएंगे कि अगले सवाल तो आप कोशिश करोगे ऐसे ही बनेगा, ट्राई करोगे। तुम्हारा काम क्या है कि ट्राई करना है, ठीक है। जैसे ट्राई क्यों करना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम एप्लीकेशन नहीं करोगे, जब तक तुम इस पे सवाल ढेर सारा नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि तुम पढ़ रहे सही में या करेंगे हो जाता है तुम पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हें एप्लीकेशन आ जाओगे और बचा हुआ 4 सवाल खुद से ट्राई करेगा जब तक, क्योंकि तुम जब तक ट्राई नहीं करता है ना तब तक क्या होगा कि तुम्हारे पास क्या होगा कि कुछ नहीं होने वाला। हम पढ़ाने जा रहे हैं, बक्के जा रहे हैं, तो मुझे आ रहा है, तुम क्या लिख रहा है ईमानदारी से, क्या तुम कर रहा है ईमानदारी से। तो अगर तुम कर रहा है, सत्यनिष्ठावान होना पड़ेगा तुमको। सत्य देखो क्या है कि कोई भी जंग एक दिन में नहीं जीता जा सकता, लेकिन तुम रोज रोज करके तुम रोज रोज उस कार्य को करोगे। रोज रोज जैसे तुम बड़ा जो एग्जाम निकालेगा, जैसे कुछ भी अच्छा एग्जाम देगा, जब भी तुम अच्छे लाइफ में करेगा तो तुम्हें मेहनत डिसाइड नहीं करेगा कितना तुम मेहनत कर सकता है, इसीलिए डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। क्या होना, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तुम कार्य कितना कर सकता इससे कोई मैटर नहीं करता, तुम डिसिप्लिन के साथ कर सकता, तुम रोज उसी कार्य को कर सकता या नहीं कर सकता।